हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं डिस्कस करूंगी मैकडूगल का सिद्धांत, जो कि है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, यूपी टेट में, चाहे वो रीड हो, कोई भी टीचर वैकेंसी हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। और आज मैंने चैनल पर ईवीएस की वीडियो भी अपलोड की है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। ठीक है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। एक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से संबंधित होती है, या एक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। संवेग की उत्पत्ति किससे हुई है? संवेग की उत्पत्ति हुई है मूल प्रवृत्ति से। संवेग मीन्स क्या होता है? संवेग मीन्स होता है इमोशन। इमोशन की उत्पत्ति हुई है मूल प्रवृत्तियों से। अब हम थोड़ा सा संवेग के बारे में जान लेते हैं। संवेग यानी कि इमोशन। इमोशन यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं, यानी कि अंदर के भाव, अंदर जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हम बाहर प्रकट करते हैं। जैसे कि हमें भूख लग रही होती है तो हम बोलते हैं हमें भूख लग रही है, हमें खाना दो। तो वो जो हमारे अंदर का भाव होता है और हम बाहर प्रकट करते हैं। अगर हम खुश होते हैं अंदर से तो हम खुशी महसूस करते हैं, तो हम हंसते हैं। अगर हमें दुख हो रहा होता है तो हम रोते हैं। तो रोकर क्या कर रहे हैं? हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है इमोशन। ठीक है। संवेग के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति के बारे में। व्यक्तियों में संवेग उत्पन्न होने से जो क्रियाएं होती हैं उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। देखो, हमारे अंदर क्या होता है? जैसे इमोशन होते हैं, ठीक है, हमें दुख हो रहा है, ये क्या है? इमोशन है। लेकिन जो अब हम रो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये है मूल प्रवृत्ति। ठीक है। इमोशन हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसे रो कर प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना आदि। ठीक है। मैकडूगल ने बताया कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको मनुष्यों या जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता है। ठीक है। मैकडूगल ने बोला है कि ऐसे अनेक कार्य हैं जिसे मनुष्यों को सीखना नहीं पड़ता। जैसे कि हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं, तो ये हमें सीखना थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है। प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तो ये कोई सिखाया नहीं जाता है। ये चीज ये हम खुद ही सीख जाते हैं। ठीक है। अब जो भी इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्ति की परिभाषाएं हैं वो मैं बता देती हूँ। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरी करती है। ये किसने कहा है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। वुडवर्थ के अनुसार, ये भी सेकंड परिभाषा है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। जैसे कभी भी परिभाषा दे देगा और बोलेगा मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, ये किसने किसने कहा है? तो चार ऑप्शन होंगे, उसमें से वुडवर्थ को आपको टिक करना होगा। ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ड्रेवर आदि अनेक वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है। लेकिन मैकडूगल द्वारा किया गया मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक तथा सर्वमान्य है। यानी कि मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण बहुत से वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया वही उसे ही मान्यता मिली है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कुल 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि विलियम मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। और ये भी पूछ सकता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। और थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है? तो विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है।
अब ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मूल प्रवृत्ति जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मूल प्रवृत्ति है और जो इस साइड लिखा हुआ है वे संवेग है। ठीक है, टोटल 14 मूल प्रवृत्ति एंड संवेग है, वो मैं डिस्कस करा देती हूँ। मूल प्रवृत्ति पलायन, पलायन जो है वो मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग क्या होगा, संवेग होगा भय। जैसे कि मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि भय, भय मीन्स क्या होता है, डर। जब हमें डर लगता है, जब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जंगल है और हम अकेले हैं, हमें डर लग रहा है कहीं शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, तो हम क्या करेंगे, डर के मारे भागने लगेंगे। तो भागने को क्या बोलते हैं, पलायन। ठीक है, डर लगा तो हमने क्या किया, हम भाग गए, हमने वहां से पलायन कर दिया। तो इमोशन जागृत हुआ, क्या, भय। और जो इमोशन के आगे जो हमने मूल प्रवृत्ति हुई जो हमारी, वो क्या हुई, इमोशन के आगे जो हमारी मूल प्रवृत्ति हुई वो क्या हुई, पलायन। ठीक है, तो क्रोध, जब हमें क्रोध होता है तो क्या होता है, युयुत्सा होती है। जब हमें घृणा होती है, घृणा मतलब जब हम किसी व्यक्ति से हेट करते हैं तो निवृत्ति मतलब एक तरह से त्यागना होता है। तो मतलब हम उसे त्याग देते हैं कि अरे यार ये हमें ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और हम इसे घृणा करते हैं, तो इसका क्या होता है कि हम इस इंसान को त्याग देते हैं। ठीक है, बिल्कुल अब हमें छोड़ दो इस इंसान को, हमें चाहिए नहीं है इंसान, तो इसका क्या होगा, निवृत्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब पुत्र प्रेम, पुत्र शिशु प्रेम, तो क्या, पुत्र कामना हो जाएगा। करुणा, करुणा का क्या, शरणागत हो जाएगा। कामुकता, कामुकता संवेग का काम प्रवृत्ति। आश्चर्य, आश्चर्य का क्या होगा, जिज्ञासा। जैसे आश्चर्य होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन, जैसे हमें पता चला कि अरे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें पहले तो आश्चर्य हुआ और फिर हमें जिज्ञासा हुई जानने की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, पहले आश्चर्य हुआ ये जानकर, उसके बाद क्या हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, आत्महीनता, आत्महीनता का मूल प्रवृत्ति क्या होगा, दीनता। जैसे ना ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, तो क्या होती है, युयुत्सा। और जैसे पूछ लेगा जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जैसे जैसे नोट्स बनाओगे आपको आता भी जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था। ठीक है, फिर आत्मगौरव, आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या होगा, आत्माभिमान। अकेलापन, अकेलापन का मूल प्रवृत्ति क्या होगा, सामूहिकता। भूख का भोजनान्वेषण, अधिकार का संग्रह, कृति का रचना, मनोविनोद का क्या हो जाएगा, हास्य। ठीक है, तो ये थे संवेग एंड मूल प्रवृत्ति, और ये 14 मूल प्रवृत्ति एंड संवेग है जो कि किसने लिखा है, विलियम मैकडूगल ने बताए हैं। ठीक है, अपनी किस पुस्तक में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में बताया है, किसने, विलियम मैकडूगल ने। इस तरह से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।